राधे राधे दोस्तों, ये मृत्यु लोक है, ये संसार। यहाँ एक दिन सबको मरना है। यहाँ हम सब मानव हैं, लेकिन हमें ये बात समझना होगा कि भगवान भी इसी संसार में आए, आदमी के रूप में आए, इंसान के रूप में आए, और जब मरे तो उनका जीवन काल देखते हुए उन्हें भगवान घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, हम अपने कर्मों से इंसान या भगवान बन जाते हैं इस संसार के अंदर। मैं एक छोटे से बालक की कहानी बताना चाहता हूँ। रमेश कुमार, छत्तीसगढ़, गांव शर्डी। उस गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पर गांव में घुसते समय एक गेट है। गेट के ऊपर एक बालक की मूर्ति लगी हुई है, शीशे के अंदर बंद है। रमेश कुमार। गांव वाले जब भी उस गेट से आना जाना करते हैं तो उस बालक की पूजा करते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, स्मरण करते हैं और गांव में जाते हैं और गांव से निकलते हैं। तब भी एक छोटा सा बालक जिसे ईश्वर की तरह, भगवान की तरह पूजा जाता है, आखिर उसके कर्म क्या हैं? जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तब रात में कभी अंग्रेज़ों के थाने पर हमला करते थे लोग, उन्हें परेशान करने के लिए, लूटने के लिए, मारने के लिए, उन्हें भगाने के लिए। एक रात की बात है, गांव वालों द्वारा थाना लूटा जाना था, अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाना था। गांव के सभी लोग शहर की तरफ जाने लगे, थाने की तरफ। तभी वो बालक, जिसके पिताजी को भी थाना लूटने के लिए जाना था, उसने अपने पापा का पैर पकड़ लिया और बोला, पापा मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। छोटा सा बालक, क्लास 6 का। सोचिए आप, क्लास 6ठी का बालक कितना छोटा होता है, कितने नरम नरम उसके हाथ होते हैं, है ना। कई बार तोतली बोली होती है। वो बालक अपने पिताजी के साथ गया। उसके पिताजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया उसको कि तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ दंगे हो सकते हैं, वहाँ पे चोट लग सकती है, वहाँ पे मौत भी हो सकती है। पर छोटा बालक था, उसको इतनी सारी बात समझ में नहीं आती। उसे बस एक बात थी कि जब पापा जी कोई काम करने जा रहे हैं देश के लिए या अपनों के लिए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो मैं भी क्यों ना उसमें योगदान दूँ। लाख मना करने पर भी वो बालक अपने पापा के साथ थाना लूटने चला गया रात के समय में। वहाँ जाकर उसके पिताजी ने एक कोने में उसको छुपा दिया और बोला कि बेटा तुम यहीं बैठे रहना, मैं थोड़ी देर बाद जब आऊँगा तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। वो बालक वहाँ बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बालक है घूमता घूमता थाने की तरफ चला गया। वहाँ जाकर देखता है कि उसके पिताजी एक अंग्रेज़ से लड़ रहे हैं। अब आनंद फानन में उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे बहुत तकलीफ़ हुआ कि वो अंग्रेज़ उसके पिताजी को मार रहा है। लड़ाई में दोनों ही किसी को मारते हैं, कभी अंग्रेज़ उसको मारता, कभी वो अंग्रेज़ को मारता, दैट इज़ सेम थिंग, बट लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में। छोटा बच्चा था, उसे ये लगा कि मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। तो वहाँ पर थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक अंग्रेज़ का बच्चा भी घूम रहा था। आनंद फानन में जितनी उसकी बुद्धि थी बालक की, वो दौड़ के गया, उस अंग्रेज़ के बच्चे को मारने लगा। जब अंग्रेज़ ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस बच्चे को शूट कर दिया। 6 साल का बच्चा शहीद हो गया। तब से लेकर उस गांव के गेट पर उसकी मूर्ति स्थापित की गई, उसकी पूजा की जाने लगी, रमेश कुमार। तो दोस्तों, हम सब यहाँ पर इंसान पैदा होते हैं, पर हम अपने कर्मों से भगवान बन सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि हमारे जाने के बाद ये संसार हमारी पूजा करे, हमें भगवान माने, हमें पूजनीय समझे, हमें आदर्श माने और आने वाली पीढ़ी हमसे शिक्षा ले। तो दोस्तों, एक 6 साल का बालक जो अपने कर्मों से भगवान बन गया, आज दुनिया उसकी पूजा करती है। तो आइए हम भी कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि ये संसार हमारी पूजा करे, हमारी उपासना करे, हमारी आराधना करे, हमें याद करे। और तब जाकर मैं कह सकता हूँ कि हमारा इस जीवन में आना, मानव के तरीके से जन्म लेना सार्थक हो सकता है। भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, वास्तव में वही काम है कि हम कुछ ऐसा करें इस संसार में, अपने मानव रूप में, कि ये संसार हमारी पूजा करे, याद करे हमें, मानवता के लिए कुछ बड़ा करके जाएं। राधे राधे दोस्तों।